स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार टीचर के लिए चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? तो लाभ में कमी नहीं है। निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो यह है स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? तो इसका संबंध श्वेत क्रांति से है। भूरी क्रांति किससे कहते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य की मुद्रा के लिए। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो वृद्धि होगी। निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो चेक है। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो सिडबी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1964 में की गई थी। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? सेबी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? राज्य की। आर्थिक योजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो किसकी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो उत्पादन विधि के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? ये थी 1966 से 69। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया था? 5वीं योजना में। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो आधारित है हैरोल्ड डोमार मॉडल पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? तो एसबीआई बैंक। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो ये निभाता है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो सिंडिकेट बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो धनवान के। भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? तो बांग्लादेश को है। किसको करता है? बांग्लादेश को। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का। आरबीआई का स्वामित्व किसके पास है? तो उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से। निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो केंद्रीकृत उत्पादन। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो न्यायशीलता का सिद्धांत का। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 में शुरू की थी। ब्याज दर निर्धारित की जाती है तो तरलता अधिमान द्वारा। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण। व्यापार नीति में शामिल है। तो क्या शामिल है? निर्यात आयात नीति। निम्न में से उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है। तो FII। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योगों की संरक्षण पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं? तो लाइसेंस हटाना छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है? तो वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है तो क्या है? माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो उपभोक्ता संप्रभुता है। किसी मुद्रा करेंसी के अधिकालीन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। तो उच्च स्तर पर निर्धारित करना। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो नरसिंघन समिति। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो 1995 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था।
भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है? तो केवल मौसम, केवल प्रच्छन्न, दोनों, ए और बी। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामले में अनुभव वाला व्यक्ति हो। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो समृद्धि या बंद अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।